नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। आज हम एक बार फिर सीधे पहुंच रहे हैं आप तक अयोध्या से। मैं हूं सिकता देव। अयोध्या में सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और साथ ही मंदिर परिसर में अन्य मंदिरों के देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान चल रहा है। इस आयोजन की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं। देखिए एनडीटीवी इंडिया की एक खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की भव्य और दिव्य नगरी अयोध्या एक बार फिर जगमग है। प्रभु श्री राम के भक्त दीपावली से पहले ही प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गलियों में राम नाम का जयघोष है। अंदर जाने का मौका मिला राम मंदिर में? जी बिल्कुल हो चुका है, एक बार जा चुके, अभी फिर से जा रहे हैं हम। अभी 5 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी राजा राम की, तो फिर आना होगा। जी कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, ऊपर से व्यू बहुत बढ़िया है। पहली बार राम मंदिर बन गए, इतने दिन के बाद ये तो बहुत अच्छी कार्यक्रम हुआ ना। अभी हम तो हनुमानगढ़ी से आ रहे, इतनी भीड़ हुई है, इतनी भीड़ मतलब हम लगभग 3 घंटे वेट किए थे हनुमानगढ़ी जाने। फिर आना होगा आपको? क्यों नहीं मैम, हम तो हमारा बस चले तो मैं यही बस जाऊं। क्योंकि 1.5 साल से भी कम समय के भीतर अयोध्या नगरी दूसरी बार ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रही है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजने के 1 वर्ष 4 महीने और 17 दिन बाद अब राजा राम अपने पूरे परिवार के साथ दरबार में पधार रहे हैं। दरबार अपने देवता की प्रतीक्षा में है और अपने आराध्य के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी में भक्तों का उल्लास उमड़ रहा है। राम नगरी की गलियों से गुजरते भक्त प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। हम दिल्ली से आए हैं। अरे दिल्ली से आई हैं और प्राण प्रतिष्ठा चल रही है राजा राम की। राम दरबार खुलने वाला है कुछ दिनों में। अच्छा बहुत। आपको जानकारी थी? हाँ जानकारी थी। शिव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, वो भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो देखने का मौका मिल पाया अंदर जब आप अंदर गई? ना अंदर वो नहीं देखने का मिल पाया। तो आप लोग सिर्फ रामलला के दर्शन करके आए? हाँ जी मुंबई से आए हम लोग। और ये कान्हा जी को लेके आई हैं? हाँ जी, कान्हा जी को दर्शन कराने लेके आए हैं हम लोग। हाँ। आपको पता है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार का भी हो रहा है? यस आई नो। तो कोशिश रहेगी कि रुके 5 तारीख तक? ट्राई तो कर सकते हैं, बट हम लोग डॉक्टर हैं तो हमारी छुट्टी आज तक लास्ट है। हमारे कान्हा जी बहुत प्यारे हैं और अभी स्नान करके आए हैं, इनके कपड़े हमने चेंज किया, अब दर्शन के लेके जा रहे हैं और ये बहुत ही खुश है आज। मैं भी पहली बार आया हूँ। पहली बार ये मैं बम्बई से आया हूँ। अच्छा, तो आप रामलला के दर्शन करने आए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसलिए आप लोग आए हैं? रामलला के दर्शन के लिए। हाँ रामलला दर्शन कर। एक्चुअली हम विजिट करने वाले थे अयोध्या, देन हनुमानगढ़ी। फर्स्ट हमने वहाँ पे सरयू नदी में स्नान किया, देन यहाँ पे डायरेक्टली आ गए। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रभु श्री राम, माता सीता, भक्त हनुमान और अपने छोटे भाइयों यानी पूरे परिवार के साथ राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसके लिए ज्येष्ठ महीने के चौथे मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ मूल अनुष्ठान की शुरुआत हुई। प्रातः 6:30 बजे से ही पूज्य संत धर्माचार्य, उसमें जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष मठ के, इसके अलावा जो है युग पुरुष स्वामी परमानंद जी जो प्रारंभ काल से आंदोलन से जुड़े रहे और श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके अलावा जो है गोविंद देव गिरी जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, वो हैं माननीय चंपत राय जी जो महासचिव हैं। इसके अलावा मुख्य जो यजमान हैं वो डॉक्टर अनिल मिश्र जी, वह सपत्नीक वहाँ पर उपस्थित हैं। राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के पहले दिन यानी 3 जून को पंचांग पूजन, गणपति पूजन, मंडप प्रवेश, यज्ञ मंडप पूजन, ग्रह योग, अग्नि स्थापन और जलाधिवास अनुष्ठान किए गए। दूसरे दिन यानी 4 जून को वेदी पूजन, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापना, हवन और फिर देवताओं का आह्वान और पूजन किया जाएगा। फिर पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। तीसरे दिन यानी 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 7 अन्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 5 जून को ही गंगा दशहरा भी है।
भगवान प्रतिष्ठित होने हैं तो अनुष्ठान और भी जो भी विधि है हिंदू सनातन धर्म की, परंपरा की, सनातन धर्मियों की, वो सब टोटल विधि चल रही है यहाँ पे। राम मंदिर परिसर में मूल अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 101 वेद पाठी ऋत्विजों की टोली विशेष मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठानों का संचालन कर रही है। जिस विग्रह की प्रतिष्ठा की जाती है उसमें परमात्मा के उस स्वरूप का, देवी के उस स्वरूप का, शिव के उस स्वरूप का, परमात्मा के विग्रह के स्वरूप का प्रतिष्ठान मंत्रों के माध्यम से अस्य ही प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य ही प्राणाक्षरन्तु चा, उसमें ही प्राण स्थापित हो जाए और देवत्व का भाव उसके अंदर आ जाए और उस देव विग्रह का जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा, पूजन करेगा, अर्चन करेगा, प्रणाम करेगा, भगवान परमात्मा उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अवसर विशेष है। दरबार में राजा राम के विराजने से पहले ही उनके महल का शिखर स्वर्णिम हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा में उपयोग के लिए सरयू नदी का पावन जल पहले ही राम मंदिर में पहुंचाया जा चुका है। आयोजन दिव्य और भव्य है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुकाबले देखें तो राम दरबार में देव तत्व की स्थापना का कार्यक्रम थोड़ा अलग है। पिछले साल 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। इस बार मुख्य अतिथि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 8000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस बार राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में बेहद गिने चुने खास लोगों को न्योता भेजा गया है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्तों का उत्साह हिलोरे मार रहा है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने अपील की है कि भक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्लान बनाकर अयोध्या न आए, क्योंकि मौसम को देखते हुए खास कार्यक्रम और बहुत से लोगों को बुलाने से बचा गया है। फिर भी कुछ गणमान्य लोग जो इस पूरे पावन अनुष्ठान के साक्षी हैं, हम उनमें से कुछ लोगों के नाम आपको बता देते हैं। अयोध्या में अशरफी भवन के श्रीधराचार्य श्री राम महाराज, हनुमानगढ़ी के सरपंच रामकुमार दास जी महाराज, रानोपाली उदासीन अखाड़े के डॉक्टर भरत दास जी, महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी इनमें शामिल होंगे। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सारे अनुष्ठान पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी और बाकी धर्माचार्य राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। पहले कहा जा रहा था कि आम भक्तों को राम दरबार के दर्शन की सुविधा मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन जो जानकारी अब आ रही है वो बता रही है कि भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है राम दरबार का खुलने का जो है अभी कठिनाई है, लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि 50-50 भक्त जो है नित्य उसमें दर्शन कर सकें। उनके भी पास बनेंगे, जिस प्रकार से हम सुगम पास बनाते हैं, विशिष्ट पास बनाते हैं, इस प्रकार के पास का जो एक निर्धारित किया गया है ट्रस्ट के द्वारा, उसी का पालन करते हुए वहाँ पर भी एक स्लॉट बुक किया जाएगा, जिस स्लॉट के अंतर्गत, क्योंकि वो सीढ़ियों से जाना है, लिफ्ट के द्वारा जाना है, तो इतनी संख्या में नहीं जा सकते, लेकिन उनको पूरा दिया जाएगा समय। जो भी भक्त हैं 50 की संख्या हो, 100 की संख्या, ये बाद में निर्धारित होगा। जाहिर है कुछ भक्तों को दर्शन मिलेगा, कुछ को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनके मन में कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सदियों का इंतजार किया, तो राम दरबार के दर्शन के लिए थोड़ा और इंतजार सही। लोग अपने आराध्य राजा राम को उनके दरबार में देखने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजा राम का दरबार कैसा होने वाला है, उनका स्वरूप क्या होगा, उनकी मूर्ति की मुद्राएं क्या होंगी और उनका दरबार कैसा दिखेगा। अगर आपको भी ये जिज्ञासा है तो हमारी ये अगली रिपोर्ट आपकी जिज्ञासा को दूर करेगी। कुछ ऐसा ही भव्य और दिव्य होगा प्रभु श्री राम का दरबार। नागर शैली में बनाए गए प्रभु के इस मनभावन मंदिर में राम दरबार कहां होगा? प्रभु श्री राम के दरबार में कौन सी मूर्ति कहां होगी? भ्राता लक्ष्मण प्रभु श्री राम के किस तरफ होंगे? महावीर हनुमान का स्थान कहां होगा और भरत शत्रुघ्न किस तरफ होंगे? हम आपको इससे जुड़ी एक एक डिटेल देंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि राम दरबार के भीतर की तस्वीरें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसलिए अब तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक हमने AI की मदद से यह तस्वीर तैयार की, लेकिन मूर्तियों की वास्तविक स्थिति भी ऐसी ही हो यह आवश्यक नहीं है।
प्रभु श्री राम और माता जानकी सिंहासन पर होंगे। सिंहासन पर माता सीता प्रभु श्री राम के बाईं ओर विराजमान हैं। भगवान राम के दाईं ओर लक्ष्मण हैं। जिस तरफ लक्ष्मण है उसी तरफ नीचे हाथ जोड़े महावीर हनुमान बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न माता जानकी की तरफ यानी प्रभु श्री राम के बाईं ओर हैं। अयोध्या का यह मंदिर अध्यात्म का शिखर है। इसके साथ ही ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान भी है। ये पूरा मंदिर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया। राम दरबार की मूर्तियों के लिए पत्थर मकराना से मंगवाए गए और मूर्ति जयपुर में तैयार की गई। राम दरबार में लगाए जाने वाले कपाट हैदराबाद के कलाकारों ने तैयार किए। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में अपनी जनसभाओं के दौरान इन नक्काशीदार कपाटों की तारीफ की थी। राम दरबार में देवों की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश की नजर है। भक्त अपने आराध्य को दरबार में देखने के लिए बेताब हैं, लिहाजा शहर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1.5 साल से भी कम समय में अयोध्या नगरी एक बार फिर खुशियों में डूबी हुई है। पिछले साल जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो सवाल ये बनता है कि राम की नगरी अयोध्या इस दौरान कितनी बदली है। इस राम मंदिर ने यहाँ के स्थानीय लोगों और यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की जिंदगी में कितना असर छोड़ा है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये अगली खास रिपोर्ट। धर्म की अयोध्या, कर्म की अयोध्या, रामलला की अयोध्या, राजा राम की अयोध्या, हर खासोआम की अयोध्या। हजारों लाखों साल का सफर देख चुकी अयोध्या नगरी में आने वाले राम भक्तों की खुशी देखते ही बनती है। पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अब राम दरबार में देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। सिर्फ 1 साल 4 महीने 17 दिन में मिली इस दोहरी खुशी से राम भक्तों में गजब का उत्साह है। लेकिन सवाल यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अब राम दरबार में देव मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, इनके बीच के कालखंड में अयोध्या कितनी बदली? श्री राम की इस नगरी ने क्या क्या बदलाव देखे? कहा जा रहा है कि अयोध्या की जो तस्वीर है, तकदीर है, वो बदल गई है 15 महीनों में। आपको लगता है बहुत विकास बदला हुआ है? पिछले साल फरवरी में एक बार आए थे उद्घाटन के समय में, और अब में अभी थोड़ा चेंजिंग हुआ है बहुत। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही है। तब से आए हैं तो बहुत खरीदारी हो रही है यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं। बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत खुशी है। भगवान का कृपा हुआ तो यहाँ हम आए और उनका कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई तरह का दिक्कत। जैसे लोगों का आवागमन बढ़ेगा वैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। हम तो ये चाहते हैं, हम तो उनका हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है। अतिथि देवो भव। कितना फर्क आया प्राण प्रतिष्ठा? बहुत फर्क आया, जमीन और आसमान का। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की यह नगरी पूरी तरह बदल चुकी है। रोजगार के मौकों और सुविधाओं से लेकर अयोध्या आने वाले भक्तों की तादाद तक में कई गुना इजाफा हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यानी 2024 से पहले सालाना करीब 2.5 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचते थे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या 13.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। लेकिन खास मौकों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जैसे 1 जनवरी को 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और 26 से 27 जनवरी के बीच 2 दिनों में यह आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच गया। अयोध्या अब वैश्विक धार्मिक पर्यटन स्थली बन चुकी है, लिहाजा शहर का डेवलपमेंट भी उसी रफ्तार से हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के दिग्गज शहर में निवेश कर रहे हैं। ताज और रेडिसन जैसे ब्रांड्स जमीन खरीद रहे हैं। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्यटकों का आना, श्रद्धालुओं का आना अयोध्या नगरी में काफ़ी बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे आधारभूत ढांचे में परिवर्तन भी काफ़ी आया है। प्रत्येक प्रकार के व्यापार पे काफ़ी जो है बढ़ोतरी हुई है। स्पेशली जो टूरिज्म से संबंधित, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो परिवहन से संबंधित सुविधाएँ हो, इस तरीके की सुविधाओं में बहुत ही लंबा इजाफा हुआ है। इस कारण जो है काफी श्रद्धालुओं का आकर्षण अयोध्या की ओर बढ़ा है। अयोध्या में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने लगा। रियल एस्टेट में जो ठहराव था वो खत्म होने लगा और जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी। 2020 से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास जमीन 400 से 800 रुपए वर्ग फीट की दर पर मिल जाती थी। लेकिन 2024 आते आते जमीन की कीमत 5,000 से 10,000 रुपए वर्ग फीट तक पहुंच गई। दिग्गजों ने मौका भांप लिया और अयोध्या में निवेश बढ़ने लगा। इनमें बिग बी समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हैं।
अमिताभ बच्चन ने 40 करोड़ रुपए में 25,000 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा। इससे पहले वो 14.5 करोड़ रुपए में 10,000 वर्ग फीट का प्लॉट और 4 करोड़ 54 लाख रुपए में 5,372 वर्ग फीट का प्लॉट खरीद चुके थे। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी तो त्रेता युग से रही, लेकिन वो जब तक अपने मंदिर से बाहर रहे, शहर भी विकास से दूर रहा। प्रभु के मंदिर में लौटते ही स्थितियां बदलने लगी, रास्ते चमकने लगे। राम पथ, भक्ति पथ, राम की पैड़ी अयोध्या आने वालों को आकर्षित करने लगी। इस बार तो एक तरह से जो 500 साल की स्ट्रगल थी उसका कल्मिनेशन के रूप में उसको देखा गया था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी, तो ये इवेंट जो आप कल परसों होने वाला है वो जिसमें कि राम दरबार स्थापित होंगे और वहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। 6 और मंदिर हैं परकोटा में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये रिलेटेड टू कंपेयर टू व्हाट वी हैड इन 2024, उसके कंपैरिजन में उस स्केल का इवेंट नहीं है ये, और इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा उसकी संख्या भी सीमित रहेगी। मोस्टली संत समाज द्वारा इसमें शिरकत की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। आध्यात्मिकता की छाप लिए अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले अयोध्या को कमर्शियल एयरपोर्ट भी मिल गया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फिलहाल हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा दे सकता है। भविष्य में ये क्षमता बढ़ाकर 60 लाख करने की योजना है। इस पर तेजी से काम किया भी जा रहा है। अयोध्या में आए बदलाव का सबूत लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी से अयोध्या को जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट भी है और 1200 एकड़ से अधिक में बनाया जा रहा स्मार्ट टाउनशिप भी। इस डेवलपमेंट का फायदा समाज के कारोबारी से लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने वालों तक को यानी सबको मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रांसपोर्ट, होटल, दुकानों और बड़े शॉपिंग सेंटर्स की वजह से रोजगार बढ़ा है। इसका असर कमाई पर दिखाई दे रहा है। जो दिहाड़ी मजदूर पहले 400 से 500 रुपए रोज कमाते थे, वो अब औसतन 1000 से 1500 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। कारीगरों और धार्मिक स्मृति चिन्ह बनाने वालों को नए ग्राहक मिल रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इसमें उनके लिए खासा मददगार साबित हो रहे हैं। अयोध्या अब केवल धार्मिक स्थल नहीं, आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन केंद्र के रूप में भी उभर रही है। बढ़ता निवेश, बुनियादी ढांचे में कमाल का सुधार और रोजगार के बढ़ते अवसर शहर को विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। तो अयोध्या से अभी के लिए इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।